चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं राहु ग्रह का जो द्वितीय भाव होता है उसमें क्या फल होता है और उसके क्या उपाय हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो राहु होता है वह एक प्रकार का इल्यूजन है, जिसे हम धुआं कह सकते हैं, भ्रम कह सकते हैं। राहु धोखा है। राहु जो है वो चालाकी है, प्रपंच है। जितना भी इंटरनेट का साम्राज्य फैला हुआ है वह राहु है। जितना भी आप ऐसा मान सकते हैं सोशल मीडिया है, चाहे वह फेसबुक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब जो साम्राज्य है यह राहु का है, क्योंकि ये एक तरीके का डिल्यूजन है। यह एक सच्चाई वाली दुनिया नहीं है, यह एक तरीके का आर्टिफिशियल क्रिएशन है। तो राहु एक तरीके की माया है। राहु जो है वह विष है। राहु जो है वह आपकी वह आसक्ति है जो आपके पूर्व जन्म में, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते थे, उसे पकड़ के रखना चाहते थे। इसलिए राहु जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठता है उस भाव के कारकत्व से आपको विशेष आसक्ति होती है। जैसे कि किसी का राहु पंचम भाव में बैठा है तो उसे प्रेम संबंधों में, अपने पुत्र या पुत्री में विशेष जो है आसक्ति वह रहती है। तो अब हम बात करते हैं, यदि किसी की कुंडली में जो राहु है वह द्वितीय भाव में मौजूद है तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनती है। या तो जो राहु है वह अपनी मित्र राशियों में बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और यदि वह अपनी शत्रु राशियों में बैठा है तो उसका प्रभाव थोड़ा डिफरेंट होगा। पर हम एक जनरल जो प्रभाव है उसको लेकर चलेंगे। तो राहु जब भी द्वितीय भाव में बैठता है तो यह व्यक्ति को धन, कुटुंब के प्रति एक विशेष प्रकार की आसक्ति देता है। यह जो व्यक्ति है वह कितना भी पैसा कमा ले पर उसको कम ही लगता है। वह पैसों के अलग अलग जो साधन हैं वह ढूंढता रहता है। अब चूंकि यह परिवार का भाव होता है तो राहु कहीं ना कहीं परिवार में किसी न किसी प्रकार का आपसी जो सदस्य होते हैं उनके बीच में तनाव और जो क्लेश होता है वह अवश्य ही उत्पन्न करता है। परिवार के सदस्यों की आपस में किसी न किसी चीज़ को लेके मतभेद या अनबन चलती रहती है। हालांकि इस व्यक्ति की अपने परिवार पे बड़ी आसक्ति होती है। वह भरसक प्रयास करता है कि अपनी तरफ से जितनी आवश्यकताएं है, जितनी अच्छाई है वह की जाए। अब यदि यह व्यक्ति धन कमाना चाहता है तो इसे अपने परिवार से दूर जाके ही धन की जो विशेष प्राप्ति होती है उसकी संभावना बनती है। हो सकता है इसका कोई मार्केटिंग का जॉब हो जिसमें दूर रहता हो सकता है कि इस व्यक्ति का जो परिवार है वो कहीं और सेटल हो और इसकी जो जॉब की ट्रांसफ़र है वह किसी दूसरे शहर में हो गई है। तो इस तरीके की जो कंडीशंस है वो राहु यहाँ पे उत्पन्न करता है। तो इसलिए व्यक्ति यदि दूर रहेगा तो वो जो क्लेश होते हैं उससे भी कहीं ना कहीं सावधानी रहेगी और धन प्राप्ति में भी अत्यधिक बाधा नहीं आएगी। दूसरा भाव जो रहता है वह स्व अर्जित बैंक बैलेंस दिखाता है। अपने स्वामित्व की जो वस्तुएं होती है तो ऐसा जो जातक होता है वह अपने धन के द्वारा अच्छी प्रॉपर्टी बनाता है, अपना अच्छा बैंक बैलेंस करता है, इसका अच्छी सेविंग्स होती है। कहीं ना कहीं इस तरीके से इस व्यक्ति के पास धन अवश्य रहता है और ये धन के लिए भरसक प्रयास भी करता रहता है। अब जो राहु द्वितीय भाव में मौजूद है तो जो दाएं नेत्र होता है पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए बायां नेत्र, उसमें राहु कहीं ना कहीं समस्या दे सकता है। आंखों से संबंधित समस्या राहु यहाँ पर पैदा करता है। अब राहु जो होता है वह नशा होता है। जैसे आप एक बार, राहु किसी को भी गिरफ्त में लेने का काम करता है। जैसे यदि आपको सोशल मीडिया की लत लग गई, जैसे राहु ने पूरी दुनिया को गिरफ्त में लेके रखा है। हर व्यक्ति जो है वो बिना इंस्टाग्राम, बिना फेसबुक पे जो रील्स है वो लगातार स्वाइप करता ही रहता है। तो राहु किस तरीके से आपको पकड़ लेगा यह आपको समझ में नहीं आएगा।
इसलिए जो लोगों का राहु द्वितीय भाव में होता है उनको स्मोकिंग की, धूम्रपान की या उससे भी बड़े जो नशे होते हैं, सूखे नशे, उसकी आदत हो सकती है। यह बहुत सी कुंडलियों में देखा गया है और यह जो लत होती है वह व्यक्ति चाह कर भी नहीं छोड़ पाता है। और जब भी कुंडली के गोचर में राहु द्वितीय भाव में आता है तब भी उस व्यक्ति को, जो स्मोकिंग नहीं भी करता था, नशा पता नहीं भी करता था, उस व्यक्ति को नशे की लत लग सकती है। और यह नशा की लत अगर एक बार व्यक्ति को लग गई तो उसे छोड़ना अत्यधिक दुष्कर होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या उपाय है कि जो खाने पीने पे एक तो नियंत्रण रखे। ये नशा पता के अलावा भी अलग तरीके के जो फूड होते हैं, उदाहरण के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर या चाट, पकोड़े, तेल से बने आइटम, बाहर में जो नॉन वेज होता है, किसी भी प्रकार की चीज़ों की लत इसको खान पान से संबंधित हो सकती है। तो इस व्यक्ति को अपने खान पान का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। अब इसके लिए एक उपाय है कि आप जो सफाई कर्मचारी होते हैं या जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको खाने पीने की वस्तुओं का दान करते रहे। राहु की जो वस्तुएं होती है या तो आप उसका दान कर सकते हैं, जैसे जौ होती है उसको मंदिर में रख के आ सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं, या आप जैसे स्मोकिंग की अगर आपको लत है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो जो सिगरेट का पैकेट होता है, शनिवार के दिन जाइए, अपने ऊपर से उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए और जो सफाई कर्मचारी है जो सिगरेट पीते हैं, ज़बरदस्ती किसी को नहीं पिलाना है तो आप उन्हें दे दीजिए। तो ये राहु का जो दुष्प्रभाव है द्वितीय भाव में वह कम करेगा और आप कहीं ना कहीं जो धूम्रपान की जो आदत है उससे बच पाएंगे। सेम यदि आपको बर्गर वगैरह खाने की या जो भी फास्ट फूड खाने की आदत है उसको छोड़ने के लिए आप लगातार खान पान का लोगों को दान करते रहे। घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वह यदि खराब हो रहा है तो आप उसे तुरंत रिपेयर करवाइए, या वह सही होने की स्थिति में नहीं है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि राहु की स्थिति में घर में अगर विपरीत स्थिति है तो लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वह खराब होते जाता है। आपके घर की जो घड़ियां है उसे कभी भी सेल डाल के रखे, बंद होती है तुरंत ही। अब राहु जब द्वितीय भाव में मौजूद होता है तो कहीं ना कहीं परिवार में कोई ना कोई जो शख्स होता है वह बीमार जरूर रहता है। आपकी पत्नी भी कहीं ना कहीं बीमार रह सकती है, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है वह शुक्र के आधिपत्य में आता है और शुक्र जो होता है वह पत्नी का कारक होता है। तो आपकी पत्नी को भी अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि राहु यदि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपको छप्पड़ फाड़ के जो है वह धन दे सकता है। आप अपनी वाणी के माध्यम से, आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली होगी मार्केटिंग में या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप किसी भी व्यक्ति को आराम से अपनी बातों में कन्विंस कर सकते हैं और सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वह जान सकते हैं। तो यह व्यक्ति जो होता है यह डिप्लोमेटिक रूप में बातचीत करता है, इसे पता होता है कि मुझे किस जगह पे क्या बोलना है, और यही जो खूबी होती है इस व्यक्ति को अत्यधिक धन प्रदान करती है। अब राहु यदि द्वितीय भाव में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने मामा पक्ष से जो संबंध है वह कहीं ना कहीं अच्छे रखने चाहिए और यह इनके विकास में विशेष लाभदायी सिद्ध हो सकती है चीज़ें। इन्हें कहीं ना कहीं जो गुप्त विद्याएं होती है उनमें भी कहीं ना कहीं रुचि रहती है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह तंत्र मंत्र हो गया, ज्योतिष हो गया, या शेयर मार्केट का जो रिसर्च वाला क्षेत्र होता है और पीएचडी तरीके की चीज़ें होती है उसमें भी इनकी रुचि अवश्य रहती है। बीमा के जो कार्य होते हैं, जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर जो कन्विंसिंग पावर होती है तो ये पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से बेच सकते हैं। तो राहु द्वितीय भाव में आपको बहुत अच्छा धन प्रदान कर सकता है, पर आप परिवार से दूर जाने के लिए बाध्य होंगे इस चीज़ में। यहाँ पे राहु के लिए आप जो राहु का बीज मंत्र होता है उसका जाप करते रहे।
क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वो राहु का कारक भाव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को यहाँ पे समस्या अवश्य जाती है। मुख से संबंधित रोग हो सकते हैं, क्योंकि खान पान अगर बिगड़ा तो मुख के से संबंधित जो रोग होते हैं वह संभव है। स्पेशली छाले हो सकते हैं मुंह में। अगर आप खान पान अच्छा नहीं रखेंगे तो आपका डाइजेशन भी खराब रहेगा। तो राहु की यहाँ पर जो शर्त है कि खाने पीने की जो वस्तुएं होती है उस पर नियंत्रण रखें। और जैसे मैंने आपको पहले उपाय बताया हुआ है कि राहु जो होता है जो कि द्वितीय भाव में बैठा है, तो घर हमेशा साफ सुथरा रखें, ये परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जानकारी के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।